नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। पश्चिम बंगाल जहां 8 चरण में विधानसभा का चुनाव होना है, पहले चरण के मतदान से ठीक पहले एक वीडियो आता है जो कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया। उस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती है। कौन जिहादी है, कौन काफिर है, कौन कम्युनल है, कौन सांप्रदायिक है और कौन सेकुलर है। उस वीडियो से स्पष्ट समझा जा सकता है, देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। एक स्थानीय नेता भाषण दे रहा है, टीएमसी का नेता है वह शेख आलम। उस वीडियो को देख लेने के बाद काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाता है। आपको समझ में आ जाना चाहिए या आ गया होगा कि आखिर वेस्ट बंगाल की राजनीति में ये जो हो रहा है, क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है, आखिर क्या है जो अंदर की बातें अब वो परिलक्षित हो रही हैं। जो महानुभाव ये बयानबाजी कर रहा है, यह टीएमसी का नेता शेख आलम है, जो कि हाथों में बैनर लिए हुए लोग दिख रहे हैं। उस बैनर पे ममता बनर्जी उर्फ बानो का फोटो भी नजर आ रहा है। अब सवाल उठता है कि ऐसे बयानबाजी करने की हिम्मत और ताकत कहां से आ जाती है? कौन है उसके पीछे? वो ताकत कौन सी है जो यह हिम्मत करता है इस तरह की बयानबाजी करने के लिए? 30% हम अल्पसंख्यक हैं, वो 70% बहुसंख्यक है। अगर हम पूरे भारत में एकजुट हो जाएं, एक हो जाएं, तो चार नए पाकिस्तान बना लेंगे, बना सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके आगे यह भी कहा गया कि 70% वाले कहां जाएंगे यदि चार नए पाकिस्तान बना लेंगे। यह जो बयान है, इसे बहुत ही गंभीरता से देखने समझने की जरूरत है। जब हम कहते हैं कि चुनाव के मद्देनजर हिंदू मुस्लिम वोटों की ध्रुवीकरण हो रही है और की जाती है, तो दरअसल ऐसा नहीं है कि कुछ भी हवाएं बातें हो जाती है, आया राम और गया राम वाली बातें। मुस्लिम तुष्टिकरण के नाम पर जो सेकुलरिज्म का जो फ्रॉड पिछले 70 साल से चला आ रहा है, और उसमें आप हर उस मुसलमान को सीधे तौर पर ले आते हैं, कह देते हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा कहकर क्या बताने, क्या जताने, क्या समझाने की कोशिश की जाती है, या फिर बड़े ही चालाकी और बारीकी शब्दों में धमकी देने की कोशिश की जाती है। 27 मार्च को वेस्ट बंगाल में पहले चरण का चुनाव होने वाला है और 24 मार्च को, पिछले 24 मार्च को टीएमसी नेता शेख आलम का यह बयान आता है। आप गौर करें, ध्यान दें, शेख आलम का यह बयान सिर्फ चुनाव के मद्देनजर नहीं देखा जा सकता है, चूंकि इसके संबंध में आज से 70 साल पहले हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल इस संबंध में कुछ कह गए हैं। आइए मैं आपको वो क्लिप दिखाता हूं, फिर मैं इसका आगे का विश्लेषण करूं, तब आपको और ज़्यादा मेरी बातें तार्किक लगेगी, तर्कसंगत लगेगी कि आखिर मैं बताना क्या चाहता हूं आपको। आइए मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूं, सरदार पटेल जी वाला।
तो देखा आपने वीडियो, जो बातें शेख आलम आज के तारीख में कहता है, जो बातें असदुद्दीन ओवैसी कहता है, जो बातें शर्जील इमाम कहता है, जो बातें आजम खान कहता है, जो बातें शेख अब्दुल्ला कहता है, ये जो मानसिकता दिख रही है नए पाकिस्तान बनाने की, इसके बारे में आज मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, मेरे जैसे लोग बातें नहीं कर रहे हैं। ये भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कह रहे हैं। ये मानसिकता ये आज की नई नहीं है, ये पहले की मानसिकता है। दिक्कत ये है कि गंगा यमुना तहजीब का जो फ्लेवर, जो चाशनी आपको चटाया गया है, इतना उसमें आप रम गए हैं कि सेकुलरिज्म का चादर ओढ़ करके इनकी कट्टरता को आप देख पा नहीं रहे हैं। आज के पढ़े लिखे हिंदू भी अपने आप को सेकुलर कहते हैं। क्या वो सेकुलर जमात इस तरह के बयान जो कि 4 नए पाकिस्तान बनाने की बातें करता है, क्या डिफेंड करेंगे या कंडेम करेंगे, क्या करेंगे? यह टीएमसी का नेता शेख आलम अपराधी प्रवृत्ति का रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। 2011 में टीएमसी में आया था यह, लेकिन उससे पहले ये 3 बार जेल जा चुका है। हास्यास्पद स्थिति यह है कि ऐसा कहने के बाद यह माफी भी मांगता है। आप गौर करें, माफी मांगते हुए कहता है कि यदि किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो माफी मांगता है यह। अब मेरा सवाल यह है इसके जैसे लोगों से कि क्या यह भाषण के दौरान, बयानबाजी करने के दौरान चुटकुला सुना रहा था? ऐसा तो कतई नहीं था और हो भी नहीं सकता है। पूरे होशो हवास में, पूरे जोशो लबाब में यह 4 नए पाकिस्तान बनाने की धमकी देता है। जाहिर सी बात है यह जिहादी कौम की मानसिकता रही है और हमेशा से रही है। यह उसी का बयान है जो मानसिकता दर्शाता है। तो फिर क्यों ना कहा जाए कि 30% की एकजुटता दिखा करके देश तोड़ने की बातें वसीम रिजवी ने, उसके अनुसार, वसीम रिजवी के अनुसार जो 26 आयतें कुरान में मौजूद हैं उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वो सही है। क्यों ना 30% की एकजुटता की बातें करने वाले ये जिहादी कौम खुद ही एक्सपोज हो गए हैं, क्यों ना कहा जाए ऐसा। इनके टिप्पणियों को जब आप देखते हैं, सुनते हैं, तब आपको समझ में आता है कि आखिर वजह क्या है, क्या कारण है कि ऐसा जहरीला बोल बड़े आराम से, बड़े सहूलियत से बोल पाते हैं और बोल भी देते हैं। क्या आपने कभी ऐसा देखा है, सुना है कि हिंदुओं की भीड़ ने, हिंदुओं की जमात ने मुस्लिम बस्ती में जाकर लूटपाट करी हो, तोड़फोड़ करी हो? लेकिन ऐसा कईयों उदाहरण मिल जाएंगे आपको देखने सुनने के लिए। अभी हाल में ही दिल्ली में सराय काले खां में 50 मुस्लिम युवकों की भीड़ रात के अंधेरे में जा करके तोड़फोड़ करती है, लूटपाट करती है। वहाँ के हिंदू बेटी बहनों से छेड़छाड़ की भी घटनाएं की खबर आती है। साथ ही साथ अभी हाल की ही खबर है किस तरह से असलम चौधरी बीएसपी का नेता दासना प्राचीन मंदिर में जबरदस्ती घुसने की बातें करता है, जबकि उसका खुद का बेटा कुछ समय पहले कैमरे में कैद होता है लड़की से छेड़छाड़ करते हुए। यह भी आप विचार करें, इस पे आवाज नहीं उठाई जाएगी। इसके अलावा जो घटनाएं हैं जिस तरह से उठाए जाते हैं और जिस तरह से इनको बैक सपोर्ट मिलता है, इसे भी हमें समझना पड़ेगा। क्या वजह है कि मात्र 3 विधायक वाली बीजेपी पार्टी वेस्ट बंगाल में 100 के आसपास सामान्य रूप से सीटें आने की निश्चितता खुद प्रशांत किशोर, टीएमसी का पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी बनाने वाला, मार्केटिंग करने वाला, खुद स्वीकार करता है। और अब जो आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक उससे पता चलता है कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी बहुमत के करीब है। जहां तक आरोप बीजेपी पर भी लगते हैं, लगाए जाते रहे हैं
कि यह हिंदुओं के वोटों का ध्रुवीकरण करता है, पोलराइजेशन करता है हिंदू वोटों का। मेरा सवाल है कि बीजेपी हिंदू का ध्रुवीकरण करती है, ठीक है, मानता हूं, तो क्या ऐसा आपने देखा है, सुना है, समझा है? और इस स्थिति और परिस्थिति में देखना समझना जरूरी भी हो जाता है कि क्या बीजेपी अपने वोटों के पोलराइजेशन से 4 नए पाकिस्तान बनाने की बातें करता है? तो फिर ऐसे स्थिति में राष्ट्रवाद, राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म, सनातन परंपरा की यदि बीजेपी बात करती है तो गलत क्या है? क्या ध्रुवीकरण देश को तोड़ने के लिए कर रही है बीजेपी? जबकि दूसरी पार्टियां जो है खुलेआम 30% की एकजुटता दिखाकर धमकी देते हैं कि देश में 4 नए पाकिस्तान बन जाएंगे। तो बताया जाना चाहिए कि वास्तविक कम्युनल कौन है, सांप्रदायिक कौन है, और सेकुलरिज्म की चादर हवा में कहां उड़ जाती है, यह भी बताया जाना चाहिए। क्या बीजेपी के वोटों के ध्रुवीकरण करने से 4-4 टुकड़े में बांटने का काम करती है या करती आ रही है? ऐसा क्या आपको दिखता है? जैसा कि टीएमसी के नेता 30% मुस्लिम की एकजुटता दिखाकर ये धमकी भरे लहजे में ये क्या जताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? ऐसे में यदि बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करती है तो क्या वाकई में बीजेपी गलत है? यह भी बताया जाना चाहिए। क्या कोई मुझे समझाएगा यह पूरी परिस्थिति क्या है? बात की गंभीरता तब और ज्यादा हो जाती है जब कहा जाता है कि 4-4 नए पाकिस्तान बन जाने पर ये 70% लोग कहां जाएंगे, और इसलिए जो कोई भी इस तरह की बातें कर रहा है तो उन सभी का चेहरा उजागर करके सामने लाना कम्युनल है, सांप्रदायिकता है। तो फिर मैं ऐसी सांप्रदायिकता बार बार ऐसा कृत्य मैं करूंगा। इसलिए ये जो सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता की जो बहस चल पड़ती है आजकल, अक्सर होती है, ये बड़े ही खोखली और बड़े ही अस्तरहीन शर्मनाक बहस है। क्या धर्मनिरपेक्षता के नाम पर देश को विभाजित करने की इजाज़त दी जानी चाहिए? इजाज़त दी जा सकती है? जैसा कि 1947 में धर्म के नाम पर पाकिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया, भारत के एक भूखंड को काटकर पाकिस्तान का नाम दे दिया गया। क्या ऐसी धर्मनिरपेक्षता का लाग अलापा जा सकता है भारत में? और इसी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर 70 साल बाद भी 4 नए पाकिस्तान बनाने की बात किए जाएंगे? क्या इसकी इजाज़त दी जानी चाहिए? ये कौन सा सेकुलरिज्म की चादर है जिस चादर को ओढ़ करके आप 4 नए पाकिस्तान बनाने की बात करते हैं? हमें यह भी समझना होगा कि आखिर इस तरह की बयानबाजी करने के लिए वो ताकत कहां से आती है। वो कौन सा ताकत है जो ऐसे लोगों को प्रेरित करता है भारत को तोड़कर 4-4 नए पाकिस्तान बनाने के लिए? तब आपको समझ में आएगा कि आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए का जो नारा लगाते हैं, जब उनको जनसंख्या नियंत्रण पर बात की जाती है तो उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ा करके इनको एकजुट बना करके देश को 4-4 नए पाकिस्तान जो बनाने हैं, इतना कुछ जहर उगलने की आज़ादी है, फिर भी बोला जाता है लोकतंत्र खतरे में है, देश खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। लेकिन वास्तविकता यह है कि राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद की बात की जाती है तो दरअसल इनकी जिहादी सोच खतरे में आ जाती है। क्योंकि दिल्ली के सराय काले खान में हिंदू के इलाके में घुस करके तोड़फोड़ किया जाता है, तो गाजियाबाद दासना मंदिर में जबरदस्ती घुसने की बात की जाती है। लेकिन फिर भी इस्लाम खतरे में है, मुस्लिम भारत में डरा हुआ है और हिंदू इंटॉलरेंस है। ऐसी दोगली दोहरा चरित्र आपको समझने की जरूरत है। चाहे आप सेकुलरिज्म का जितना भी ढोंग कर लें, पाखंड कर लें, धर्मनिरपेक्षता जय भीम जय मीम के मुंह पर एक करारा तमाचा है। अब क्या सेकुलरिज्म का झंडा बुलंद करने वाले, जय भीम जय मीम का नारा देने वाले ये शेख आलम का विरोध करेंगे? कतई नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि जिहाद ऐसा करने से इजाज़त ही नहीं देता है। जिहाद करने से, इनको ऐसा विरोध करने से मना करता है। 4-4 नए पाकिस्तान बनाने का
बातें कहना यह साबित करता है कि ये आप काफिर थे, काफिर हैं और काफिर ही रहेंगे। विचार अवश्य करें। नमस्कार, जय हिंद।